Hello everyone and welcome to our channel Learn with Piyush. सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया और फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। आई मीन टू से कि फ्रेश चैप्टर इसलिए क्योंकि मेरे इस चैनल पे ऑब्वियसली मैं पहली बार अपलोड कर रहा हूँ, तो ये एक नया चैप्टर है और फ्रेश चैप्टर है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। और इसके राइटर कौन है? सुजान हिल। क्या पढ़ेंगे हम? सुजान हिल। सुजान हिल इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। अब ऑन द फेस ऑफ इट जो ये सेंटेंस है, ये जो लाइन है, इससे क्या समझ में आता है कि जो भी है मुंह पे है, मतलब जो भी है सामने है, छुपा कुछ नहीं है। मतलब देखो, इस चैप्टर में अगर मैं एक ओवरव्यू दूं आपको, तो इस चैप्टर में हमें ये जानने को मिलेगा कि हम अपनी रियलिटी को छुपाते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हम जैसे हैं वैसे ही अगर रहें तो वो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। अब सारी बातें मैं बिगनिंग में ही बता दूं तो फिर चैप्टर पढ़ने का मज़ा रह नहीं जाता। बेसिकली ये जो चैप्टर है एक एक्ट है, एक कॉन्वर्सेशन है। जैसे हम ड्रामा प्ले करते हैं ना अपने स्कूल्स में, तो उसी टाइप से इस चैप्टर को फ्रेम किया गया है। ठीक है, जिसमें कि दो मेजर कैरेक्टर्स हैं। एक है मिस्टर लैम, दूसरा है डेरी। ठीक है, ये दो कैरेक्टर हैं जिनके बीच कॉन्वर्सेशंस होते हैं और उसी के बेसिस पे ये पूरा चैप्टर जो है वो आगे बढ़ा है। ठीक है, तो अब क्या है कि बिफोर यू रीड, मतलब ये जो है अभी यहाँ पे हमें अपने हिसाब से ये चैप्टर का एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि बिफोर यू रीड दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग, दिस इज़ अ प्ले। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहते हैं इन्होंने कि ये एक प्ले है। ठीक है, ये बेसिकली एक नाटक है। ठीक है, नाटक नॉट इन दैट सेंस, नाटक नौटंकी वाला नाटक नहीं, मतलब प्ले है, प्रॉपर जो प्ले मैंने बताया कि हम स्कूल में जैसे स्कूल में प्ले ड्रामा प्ले करते हैं ना, वैसे ही। फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय। एन ओल्ड मैन कौन है? ये है मिस्टर लैम। और ये स्मॉल बॉय कौन है? ये है डेरी। डेरी मिल्क नहीं, डेरी, DERRY। अब देखो, अब है कि मीटिंग इन द फॉर्मर्स गार्डन, मतलब एक पुराना गार्डन है, उसमें वो लोग मिलते हैं। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय। स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप मतलब कि मिलने के बाद ओल्ड मैन और उस बॉय के बीच में दोस्ती होती है। हु इज़ वेरी विदड्रॉन एंड डेफिएंट। अब ये डेरी के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि ही इज़ वेरी विदड्रॉन। विदड्रॉन मतलब क्या है कि उसने अपनी आप को सोसाइटी से कट ऑफ कर रखा है। एंड डेफिएंट, और उसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, मतलब वो अपने आप को हमेशा डिफेंड करता है। और विड्रॉन मतलब ही हैज़ विड्रॉन हिमसेल्फ फ्रॉम द नॉर्मल लाइफ, कि लोग जैसे मिलते हैं एक दूसरे से। अब क्यों कर रखा है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे, उसके पीछे की रीज़न क्या है। व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे एक छोड़ा जा रहा है जिसका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा कि व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू, मतलब आखिर क्या बॉन्ड है जिन्होंने उन दोनों को मिलाया, मतलब उन दोनों की दोस्ती हुई, किसकी? मिस्टर लैम्ब और डेरी की। तो अभी हम वो चीज़ जानेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर के प्ले में। ठीक है, सो अभी क्या है कि अभी चैप्टर की बिगनिंग होती है यहाँ से। सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इन्होंने ये सीन 1 करके। मतलब ये है कि ये पहला सीन है, चूँकि प्लेज में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीन्स होते हैं। पर्टिकुलर सीन डिसाइड किया जाता है और उसमें एक पर्टिकुलर ड्रामा का सेक्शन होता है, उस पर्टिकुलर प्ले का एक सेक्शन होता है, फिर दूसरा सेक्शन किसी और सीन पे होता है। ठीक है, तो दिस इज सीन 1। सीन 1 में क्या है कि मिस्टर लैम्स गार्डन। तो सीन 1 में सबसे पहले क्या है? मिस्टर लैम्स गार्डन। मिस्टर लैम्प का गार्डन दिखाया जाता है। देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड्स एंड ट्री लीव्स रसलिंग। अब यहाँ पे देखो, ओकेजनल साउंड्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, बर्ड सॉन्ग, और दूसरा है ट्री लीव्स रसलिंग। तो ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग क्या होता है कि आप कभी भी अगर कोई गार्डन में, पर्टिकुलर गार्डन बगीचे में जाओ तो चिड़ियों के जो चहचहाने की आवाज़ आती है। ठीक है, आई वुड ट्राई टू पुट द साउंड हेयर राइट नाउ। तो इस टाइप से कुछ साउंड वहाँ पे आ रहे थे, जो टिपिकल साउंड होता है किसी भी गार्डन में आप जाओ तो, जो पक्षी होते हैं उनकी। और क्या था वहाँ पे? ट्री लीव्स रसलिंग। रसलिंग का मतलब क्या होता है? जब किसी बगीचे में जाओ तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब हवा चल रही होती है तो पत्ते जो आपस में टकराते हैं, उससे जो आवाज़ आती है, रसलिंग मतलब एक घर्राने की आवाज़ आती है,
मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो भी साउंड यहाँ पे डाल पाऊँ, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ आवाज़ें वहाँ पे आ रही थी। तो वहाँ पे वो जो सीन था वहाँ पे क्या क्या था, वहाँ पे सीन में क्या था, एक तो ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग, दूसरा क्या था, दूसरा था कि ट्री लीव्स रसलिंग, ठीक है, पत्ते की आवाज़ें आ रही थी, पत्ते जो हिल रहे थे उसके। डेरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। अब उस सीन में क्या होता है कि डेरी कौन है, मैंने कहा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, अभी बाद में पता चलेगा। तो डेरी के जो फुटस्टेप्स हैं, चलने की जो आवाज़ है, वो सुनाई दे सकती थी, जैसे कि वो चूँकि वो धीरे धीरे चल रहा था, और टेंटेटिवली का मतलब होता है संकोच में, मतलब हेजिटेट करके। मतलब ये है कि डेरी जो है वो किसी के गार्डन में घुस रहा था, ठीक है, किसका गार्डन था वो, मिस्टर लैम्ब का। वो चोरी छुपे उस गार्डन में घुस रहा था। तो अब आप अगर मान लो किसी के बगीचे में आप एंटर करते हो तो आप कैसे, मतलब एकदम धीरे धीरे चोरों की तरह जाओगे, है ना, और आपके मन में एक संकोच होगा, एक हेजिटेशन होगी कि कहीं कोई देख ना ले, है ना, नहीं तो फिर बेइज्जती हो जाएगी बहुत बड़ी वाली, ठीक है। तो यही यहाँ पे डेरी भी ऐसे ही चल रहा था, धीरे धीरे और बहुत संकोच के साथ, बहुत ही ज़्यादा डाउट के साथ, थ्रू द लॉन्ग ग्रास। लॉन्ग ग्रास क्या होता है कि आप अगर नॉर्मल गार्डन में जाओ तो दो टाइप के ग्रास होते हैं। आपको एक बहुत छोटे छोटे ग्रास मिलेंगे जो कि नॉर्मल प्रॉपर उनकी कटाई होती है तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और एक होते हैं लंबे लंबे बड़े बड़े ग्रास, होते ग्रास ही हैं बट थोड़े बड़े होते हैं, जिसमें आपके जो आपके जो फीट हैं वो आपके छुप जाएंगे उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे उस टाइप के लंबे लंबे ग्रास थे जिसके थ्रू डेरी जो है वो चलते हुए धीरे धीरे और हेजिटेशन के साथ वो आगे बढ़ रहा था। ही पॉजेज, वो रुकता है, देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर वो चलना शुरू कर देता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस। स्क्रीन ऑफ बुशेस क्या होता है, स्क्रीन ऑफ बुशेस ये होती है कि एक सपोज एक बहुत लंबा झाड़ियों का झुंड होता है इस टाइप से, ठीक है, मतलब ये मैं रफ ड्राइंग कर रहा हूँ बट मतलब इसी टाइप से एक झाड़ियों का झुंड होता है जिसमें मतलब आप कह सकते हो कि वॉल ऑफ झाड़ी। तो उस झाड़ी से सामने उसको एक झाड़ी का स्क्रीन दिखता है, ठीक है। आई वुड ट्राई टू पुट द पिक्चर ओवर हियर। तो ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस, मतलब उस झाड़ी की जो स्क्रीन थी, वॉल थी, उससे वो बाहर आता है। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्टल्ड। डेरी इज स्टार्टल्ड मतलब यह है कि जब वो उस स्क्रीन ऑफ बुशेस से बाहर आता है तो वो मिस्टर लैम्ब के बहुत नज़दीक होता है, ठीक है। और जब चूँकि वो डेरी जो है वो मिस्टर लैम्ब को देख लेता है तो डेरी जो है वो थोड़ा सा डर जाता है, ठीक है। अब क्या है देखो, अब यहाँ पे मेन कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है जो कि टिपिकल किसी भी ड्रामा में आपको देखने को मिलता है, एक्ट में आपको देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले क्या है कि मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि माइंड द एप्पल्स। माइंड द एप्पल्स का मतलब क्या है कि एप्पल्स का ध्यान रखो। डेरी कहता है व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर। डेरी कहता है क्या, कौन है वो, कौन है वहाँ। क्योंकि ये चीज़ डेरी के लिए अनएक्सपेक्टेड थी बिकॉज ही वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे कोई नहीं होगा, वो गार्डन खाली होगा और वो चुपचाप उसमें से सेब या जो भी उसको जो भी चाहिए था एप्पल्स वो लेके वहाँ से निकल सकता था। बट चूँकि ये अनएक्सपेक्टेड था, मिस्टर लैम्ब सामने आ गए और उन्होंने बोला कि माइंड द एप्पल्स, एप्पल्स का ध्यान रखो, तो ये चौंक गया और डर गया। अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि लैम्ब्स माई नेम, मेरा नाम लैम्ब है, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप। अब देखो क्या है, अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मेरा नाम लैम्ब है और मैं कह रहा हूँ कि उन एप्पल्स का ध्यान रखो, वो क्रैब एप्पल्स हैं। क्रैब एप्पल्स क्या होता है, ये एक स्पीशी होती है एप्पल की, मतलब बहुत टाइप के एप्पल्स होते हैं ना, तो ये थोड़ा मतलब ऑरेंज काइंड ऑफ एप्पल होता है, जस्ट लाइक दिस पिक्चर, इस पिक्चर में जो सेब है उस टाइप से। और विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास मतलब क्या है कि हवाएं जो चलती है उससे वो सेब जो है वो गिर जाते हैं, फल गिरते हैं पेड़ से, तो वो गिर के उस लंबे लंबे घास में छुपे होते हैं। और मिस्टर लैम्ब कहता है कि हो सकता है तुम उस पर पैर रख दो और वो फिर ख़त्म, मतलब बर्बाद हो जाएंगे, तो इसीलिए एप्पल्स का ध्यान रखो, इसीलिए मिस्टर लैम्ब ने कहा था, ठीक है। अब क्या है, डेरी कहता है कि आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हेयर। जैसा कि मैंने कहा, डेरी एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं होगा, तो वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं होगा, ये खाली प्लेस है और मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, ठीक है। ये डेरी की स्टेटमेंट है। अब क्या है, मिस्टर लैम्ब कहते हैं दैट्स ऑल राइट, आई एम हेयर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट। अब मिस्टर लैम्ब उसको शांत करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, तुम किस चीज़ से डर रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं, इट्स ओके। मिस्टर लैम्ब को कोई मतलब ऐसे गुस्सा या ख़राब नहीं लगा कि वो चुपके उसके गार्डन में आया। अब डेरी कहता है कि आई थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस,
अब डैडी फिर कहता है कि मुझे लगा कि ये एक खाली घर होगा। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो इट इज़, मतलब सच में ये घर खाली है। सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन। अब देखो लॉजिक दे रहा है यहाँ पे मिस्टर लैम्ब कि हाँ ये घर खाली ही है, चूँकि अभी मैं बाहर हूँ तो घर में कोई नहीं है, तो इनडायरेक्टली घर खाली है। बहुत ही लेम लॉजिक था ये। अब देखो क्या है कि इट इज़ एम्प्टी, ये खाली है, अनटिल आई गो बैक इनसाइड। फिर वही बात है, मतलब घुमा के बोला है कि तब तक खाली रहेगा जब तक कि मैं अंदर ना जाऊँ। मतलब ये है कि मिस्टर लैम्ब उस घर में अकेले रहते थे, ठीक है, उनके अलावा उस घर में कोई भी नहीं रहता था। इन द मीन टाइम, उसी बीच, आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप, मैं यहाँ पे बाहर आया और मैं यहाँ पे रुक गया। अ डे लाइक दिस, ब्यूटीफुल डे, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स। और आज ये जो दिन है, ये आज जो भी जिस तरीके का दिन है, ये बहुत प्यारा दिन है, बहुत सुंदर दिन है, और ये कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें कि आप घर में रहें। मतलब मौसम वहाँ पे मे भी बहुत ज़्यादा सुहाना हो, तो घर से बाहर निकलना ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम घर से बाहर निकले। अब डैडी कहता है, डैडी पैनिक करता है, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना होगा, मुझे जाना चाहिए। मिस्टर लैम्ब कहते हैं अब, नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु comes into the garden, that gate's always open, only you climb the garden wall। अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ठीक है, ये मेरा कोई इससे मतलब नहीं है, मैं कभी बुरा नहीं मानता अगर कोई मेरे गार्डन में आता है, मेरा गेट जो है वो हमेशा खुला रहता है, सिर्फ तुम हो जो वो गार्डन वॉल को क्लाइंब करके आए हो, उस पर चढ़ के आए हो। डैडी अब गुस्सा करता है, यू वर वॉचिंग मी। डैडी कहता है तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम्ब, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा, बट द गेट्स ओपन, लेकिन गेट ओपन था, गेट खुला था। ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हेयर, आई लाइक सिटिंग। अब डैडी कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखा था लेकिन गेट खुला हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भी स्वागत है, यू आर ऑल्सो वेलकम, एंड मैं यहाँ पे बैठता हूँ बिकॉज मुझे पसंद है यहाँ पे बैठना, मतलब उस गार्डन में बैठना मिस्टर लैम्ब को पसंद है। अब डैडी कहता है आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। अब डैडी अपनी तरफ से सफाई देता है कि मैं यहाँ पे कोई चीज़ चुराने के लिए नहीं आया था। अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि नो, द यंग लैड स्टील स्क्रम्प द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। यंग लैड स्टील्स मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो चुराते हैं, स्क्रम द एप्पल्स, वो चुराते हैं एप्पल्स। यू आर नॉट सो यंग, तुम अभी उतने छोटे नहीं रहे, मतलब तुम बड़े हो, समझदार हो, तुम्हें समझ है चीज़ों की। अब डैडी कहता है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। अब डैडी कहता है कि मुझे बस इस गार्डन में आना था, मैं इस गार्डन में आना चाहता था, इस बगीचे में आना चाहता था। मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो यू डिड, हियर वी आर देन। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि हाँ तुम आ गए हो, तुम यहीं हो अब डैडी कहता है यू डोंट नो हु आई एम। डैडी कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं अ बॉय 13 और सो। मिस्टर लैम्ब कहते हैं तुम एक लड़के हो 13 साल के या फिर उसके आसपास के, 13 साल के आसपास के। डैडी 14 पॉज्ड, मतलब बोलता है कि नहीं। डैडी कहता है कि 14, फिर रुकता है, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। अब डैडी कह रहा है कि लेकिन अब मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना है, हाँ गुड बाय, ठीक है, डैडी ये कहता है। मिस्टर लैम्ब कहता है, अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। अब मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि देखो, मिस्टर लैम्ब को लगा कि हो सकता है ये डर के मारे यहाँ से जाना चाहता है, तो मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि देखो डरने की कोई बात नहीं है, ये गार्डन है और बस यहाँ पे मैं हूँ, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। डैडी कहता है बट आई एम नॉट अफ्रेड, पॉज, फिर रुकता है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। अब डैडी कहता है कि लेकिन मैं नहीं हूँ डरा हुआ, फिर रुकता है, फिर कहता है कि लोग मेरे से डरते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये एक ब्रेक पॉइंट है इस चैप्टर का। ये इसने क्या कहा डैडी ने, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। यहाँ पे डैडी ने अपने मन की बात कही है कि मैं लोगों से नहीं डरता, बल्कि लोग मेरे से डरते हैं। और ये एक वो, मतलब ये उस तरीके से नहीं है कि हाँ बहुत अच्छी बात है लोग मेरे से डरते हैं, कुछ रीज़न है जो आगे हमें पता चलेगा, जिसकी वजह से डैडी कह रहा है कि लोग मेरे से डरते हैं। अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि वाई शुड दैट बी, लेकिन ऐसा क्यों है, मतलब लोग तुमसे क्यों डरते हैं। डैडी कहता है एवरीवन इज़, इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी। मतलब ये है कि सभी डरते हैं, ये मैटर नहीं करता कि वो कौन है, वो क्या कह रहे हैं या वो कैसे दिखते हैं। हाउ दे प्रिटेंड, आई नो आई कैन सी, लेकिन वो जिस तरीके से प्रिटेंड, और हाँ लेकिन वो किस तरीके से प्रिटेंड करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ और मैं देख सकता हूँ, ठीक है। मतलब डैडी कह रहा है कि भले ही वो लोग मेरे सामने में
प्रिटेंड करते हों कि वो मेरे से नहीं डरते, लेकिन मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि वो मेरे से डरते हैं। मिस्टर लैम, सी वॉट, मतलब मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम क्या देखते हो, तुम क्या देख सकते हो। जो उसने कहा ना डेरी ने कि हाँ मैं देख सकता हूँ कि वो लोग मेरे से डरते हैं, तो मिस्टर लैम ने कहा कि सी वॉट, तुम क्या देख सकते हो। डेरी कहता है कि वॉट दे थिंक, कि वो क्या सोचते हैं, किसके बारे में, डेरी के बारे में। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट डू यू थिंक देन, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तो फिर तुम क्या सोचते हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे। डेरी कहता है यू थिंक हियर इज़ अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड, दैट इज़ टेरिबल थिंग, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ। You think, poor boy, but I'm not poor, underneath. You are afraid. Anybody would be. I am. When I look in the mirror, when I see it, I am afraid of me. अब देखो डेडी यहाँ पे अपने बहुत सारे दिल की बात जो है वो एक साथ कह जाता है। क्या कहता है वो कि जब मिस्टर लैम पूछते हैं उससे कि तुम क्या देखते हो, मतलब तुम क्या ऑब्जर्व करते हो, तो डेडी ने कहा कि वो क्या सोचते हैं। तो फिर मिस्टर लैम ने पूछा कि अच्छा तुम बताओ कि अगर तुम ये देख सकते हो कि लोग क्या सोचते हैं, तो ये बताओ कि लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में। तो डेडी कहते हैं कि यू थिंक, तुमने सोचा, मतलब अब डेडी उसको एग्जाम्पल लेके कह रहा है मिस्टर लैम को। उसे लगा कि मिस्टर लैम ने भी सेम चीज़ सोचा होगा। वो कहता है कि यू थिंक, तुमने सोचा ये एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है, तुमने मुझे देखा, एंड देन यू सी माई फेस, और उसके बाद तुमने मेरा चेहरा देखा, और फिर तुमने सोचा दैट्स बैड, वो बहुत बुरा है, दैट्स टेरिबल थिंग, वो बहुत डरावना है, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई हैव एवर सॉ, और वो सबसे ज़्यादा विचित्र चीज़ और बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है अब तक जो मैंने देखा। यू थिंक पुअर बॉय, तुमने सोचा कि कितना पुअर, नॉट इन दैट से पुअर मतलब दयनीय बॉय, दयनीय मतलब समवन हु इज़ अ मतलब जिसको दया दिखाने की ज़रूरत होती है, पुअर बॉय, बट आई एम नॉट। डेरी फिर कह रहा है कि लेकिन मैं नहीं हूँ, नॉट पुअर, बिल्कुल भी नहीं हूँ, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, बल्कि तुम डरे हुए हो, एनीबडी वुड बी, कोई भी डरेगा, आई एम, मैं हूँ, व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी। अब कह रहा है कि कोई भी डरेगा, मैं भी डरता हूँ, जब मैं मिरर में देखता हूँ खुद को तो मैं भी डर जाता हूँ, आई एम ऑल्सो अफ्रेड ऑफ मी। मतलब ये है कि डेरी के फेस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि उसे डरावनी बना देती है लोगों के नज़रिए में। तो डेरी ये सारी बातें देख समझ पाता है कि हाँ, लोग भले ही प्रिटेंड करें कि उन्हें डर नहीं लगता, और वो प्रिटेंड क्यों करते हैं लोग, ताकि उसे ख़राब ना लगे, लेकिन फिर भी डेरी कह रहा है कि मैं फिर भी सब समझ जाता हूँ, मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो अब डेरी एक्सप्लेन कर रहा है कि तुमने क्या सोचा होगा जब मैं यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये उसने एक्सप्लेन करी है। कहने का मतलब ये है कि हर लोग उसके बारे में सोचते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा चेहरा है, इससे बेकार, इससे बदतर चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा, ठीक है। और लोग मुझ पे तरस खाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि लोग मुझ पे तरस खाएं, ना ही मैं तरस खाने लायक हूँ, बल्कि तुम लोग डर जाते हो, एनीबडी वुड बी, और कोई भी डर जाएगा, मैं खुद ही डर जाता हूँ जब अपने आप को मिरर में देखता हूँ जब भी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे डेरी ने कहा। तो अब मिस्टर लैम्प कहते हैं उसको, मिस्टर लैम्प जो है, अब यहाँ पे देखो मिस्टर लैम्प कहते हैं नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। अब देखो मिस्टर लैम्प यहाँ पे इसकी थिंकिंग जो है वो चेंज करने की एक कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे? मिस्टर लैम्प कहते हैं नहीं, तुम पूरे के पूरे बुरे नहीं हो, तुम बुरे नहीं हो। डेरी यस, फिर रुकता है, पॉज करता है। डेरी कहता है कि हाँ, फिर रुक जाता है। फिर क्या है? मिस्टर लैम्प, लेटर ऑन when it's a bit cooler, I will get the ladder and stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time of year, September. Look at them, orange and golden. That's magic fruit, I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. अब देखो मिस्टर लैम यहाँ पे क्या करते हैं, मिस्टर लैम समझ गए कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, और मिस्टर लैम ने यहाँ पे टॉपिक चेंज कर दी। कैसे? मिस्टर लैम कहते हैं कि बाद में जब थोड़ी सी ठंड हो जाएगी, मतलब अभी धूप होगी शायद, जब थोड़ी सी ठंड हो जाएगी शाम में, देन आई विल गेट द लैडर, फिर मैं सीढ़ियाँ लाऊंगा और वो सारे क्रैब एप्पल्स मैं तोड़ूंगा, क्योंकि अब ये इस टाइम के लिए पक चुके हैं। आई मेक जेली, मैं उनसे जेली बनाता हूँ। इट इज़ अ गुड टाइम फॉर ईयर, सितंबर, और ये समय जो है जेली बनाने के लिए बिल्कुल सही है, सितंबर का महीना। ये एक याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि व्हाट वाज द परफेक्ट मंथ फॉर मेकिंग जेली फॉर मिस्टर डेरी, ठीक है। तो ये सितंबर तुम याद रखना। अब है लुक एट देम, डेरी कहता है कि उसको लुक एट देम मतलब एप्पल्स को देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट्स मैजिक फ्रूट,
मतलब ऑरेंज हैं और गोल्डन है, जैसा कि मैंने बताया था कि क्रैब एप्पल्स इस तरीके के होते हैं। तो ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट्स मैजिक फ्रूट, और वो एक मैजिक फ्रूट है। आई ऑफन से ये मैजिक फ्रूट कौन बुलाता है क्रैब एप्पल्स को? मिस्टर लैम। बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इन टू जेली, लेकिन इसका सबसे बेस्ट यूज़ होता है कि इसको उठाओ और जेली बनाओ। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम मुझे, यू कुड गिव मी अ हैंड मतलब तुम मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। देखो अब क्या है कि चूँकि मिस्टर लैम ने टॉपिक चेंज कर दिया और ये चीज़ डेरी ने नोटिस कर ली। डेरी कहता है व्हाट यू हैव चेंज द टॉपिक फॉर, आपने टॉपिक क्यों चेंज किया? आपने जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे आपने उस टॉपिक को सडनली क्यों स्टॉप कर दिया? पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा वो करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, आप मेरे से क्यों नहीं पूछते? वाई डू यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज़ नॉट ट्रू एंड इज़ नॉट देयर। अब डेरी कह रहा है कि आप भी वही चीज़ क्यों कर रहे हो जो कि सब करते हैं, और जबकि वो बात सच है, और लेकिन वो दिखाते हैं कि ऐसा सच नहीं है और वहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ। मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं, लोग अब लोगों को पता है कि डेरी का चेहरा बेकार है, बुरा है, अगली है। तो डेरी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर ऐसा है तो आप लोग उसको छुपाते क्यों हो? जो है सो है। अब डेरी कह रहे हैं कि आप भी वही कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। इन केस आई कैन सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, क्या मैं आपको अपसेट और चिंतित देख रहा हूँ? आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। अब डेरी कहता है कि मैं आपको बताऊंगा कि आप क्यों कि मतलब यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेरे से नहीं पूछा आगे की कहानी क्योंकि आप ही डरे हुए हो, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है। अब कह रहा है मिस्टर लैम कहते हैं, अब मिस्टर लैम क्या कहते हैं कि यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, ऐसा कहूं? तो डेरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। अब डेरी कहता है कि मुझे किसी भी लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, कोई भी लोग हो, मुझे किसी के साथ भी साथ रहना पसंद नहीं है मिस्टर लैम। आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे कहना चाहिए तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद, फिर कह रहे कि मुझे कहना चाहिए कि तुम शायद किसी फायर में जल गए हो, मतलब किसी फायर की वजह से तुम्हारे चेहरे का ये हाल हुआ है। अब डेरी कहता है नॉट इन अ फायर, किसी आग में नहीं। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल वे। ये फायर का काम नहीं है, ये एसिड का काम है। एसिड मेरे चेहरे पे गिर गई थी और एक साइड मेरा पूरा जल गया। इट एट माई फेस अप, और ये एसिड ने पूरा मेरा चेहरा खा लिया। इट एट मी अप, और साथ ही साथ इसने मुझे भी खा लिया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट। और अब ये ऐसा है, जैसा है वो वैसा है, अब ये बदलने वाला नहीं है। यहाँ पता है, यहाँ पे इस लाइन में ना बहुत दुख है। देखो, इट एट माई फेस अप, इट एट मी अप। अब डेरी कह रहा है कि इसने साथ ही साथ मुझे भी खा लिया। मेरे चेहरे को एसिड ने तो खाया ही खाया, मुझे भी खा लिया। मुझे भी कैसे खा लिया? इसको चूँकि लोग जो है वो बहुत एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं तो इसको बुरा लगता है, और मेंटली कितना अजीब लगता होगा ये हम या आप समझ नहीं सकते। तो यही कह रहा है डेरी कि इसने साथ ही साथ मुझे भी खा लिया, मतलब मेरे अंदर की फीलिंग्स, मेरा सोशल होना, सब कुछ इसने मुझे मेरी पूरी लाइफ इसने बर्बाद कर दी, ठीक है, एसिड ने। डेरी अपने मन की बात, अपने दुख की बात कह रहा है। देखो ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर में सारी चीज़ें क्लियर है कि ये हमारा मिस्टर लैम है, ये डेरी है, ये एप्पल्स ट्रीज़ हैं, है ना, एप्पल्स उस पर हैं, और ये बैठा हुआ है और ये खड़े होकर इससे बातें कर रहा है, ठीक है। अब देखो अब क्या है, मिस्टर लैम कहते हैं नो, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। डेरी आंट यू इंटरेस्टेड? अब डेरी कहता है कि क्या आप इंटरेस्टेड नहीं हो? मिस लैम यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन। तुम एक लड़के हो जो मेरे बगीचे में आए हो। प्लेंटी डू, बहुत सारे लोग बच्चे करते हैं ऐसे। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मुझे किसी में भी दिलचस्पी हो जाती है। एनीथिंग, किसी भी चीज़ में। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। भगवान ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई है जो कि मुझे अच्छी ना लगे। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी। अब मिस्टर लैम जो है यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू को, नज़रिए को बदल के देखूँ, क्योंकि डेरी बहुत नेगेटिव हो चुका था। दैट इज़ नेचुरल, उसका नेगेटिव होना नेचुरल था, क्योंकि उसका चेहरा ऐसा था, लोगों का उसके साथ बर्ताव, उसको उसने नेगेटिव बना दिया डेरी को। तो अब मिस्टर लैम चाहते हैं कि ये
जो डैडी है ये अपने देखने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया जो है वो बदले। तो इसके लिए अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि भगवान ने, मतलब मिस्टर लैम्ब अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे तो किसी में भी इंटरेस्ट हो जाता है, किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट हो जाती है, और भगवान ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई है जो कि इंटरेस्टेड ना हो, जो कि मुझे पर्टिकुलरली अट्रैक्ट ना करे। लुक ओवर देयर, अब कह रहे हैं कि उधर देखो, ओवर बिसाइड द फार वॉल, वो जो दूर पे जो एक दीवार है उसके बहुत दूर। व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो मिस्टर डैडी? रबिश, बकवास। मिस्टर लैम्ब, रबिश? लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? अब देखो ये रबिश क्यों कहा इसने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा कि डैडी जो है वो बहुत नेगेटिव हो चुका है, उसको किसी भी चीज़ में चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो जब मिस्टर लैम्ब ने कहा कि देखो वहाँ दूर देखो, तो उसने कहा कि यहाँ तो बकवास है, मतलब बकवास, फ्रस्ट्रेट होके। मिस्टर लैम्ब कहते बकवास? लुक बॉय लुक, देखो लड़के देखो। व्हाट डू यू सी, तुम क्या देख सकते हो डैडी? जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स। ठीक है, अब डैडी कहता है कि बस कुछ घासें हैं, कुछ चीज़ें हैं और वीड्स हैं। वीड्स क्या होता है? वीड्स होता है कि जब आप कोई फसल उगाते हो और आपने गौर किया हो कोई फसल के बीच में जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, हमने साइंस में पढ़ रखा है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, छोटे 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 निकल जाते हैं, वो दैट इज़ कॉल्ड वीड्स। ठीक है, तो कुछ वीड्स हैं और घास है और कुछ यही सारी चीज़ें हैं। मिस्टर लैम्ब कहता है सम कॉल देम वीड्स, कुछ उसे वीड्स कहते हैं। इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट। अब मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि अगर तुम्हें पसंद हो तो वो एक वीड का गार्डन है। दैट्स फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, सॉरी देयर इज़ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, वहाँ पे फल भी हैं और फूल भी हैं। एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, और पेड़ भी हैं और छोटे छोटे पौधे भी हैं। ऑल सॉर्ट्स, सभी प्रकार के। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहाँ पे क्या है? वीड्स। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पे वीड्स ही उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर? वॉट इज़ द डिफरेंस? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी। अब देखो कह रहा है मिस्टर लैम्ब यहाँ पे पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़के का जो है वो मैं परसेप्शन चेंज करूँ चीज़ों को देखने का। मिस्टर लैम्ब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मतलब वहाँ पे, मतलब मैं वहाँ पे वीड्स उगाता हूँ और वहाँ पे कुछ ग्रीन है, ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड, जिसे हम वीड कहते हैं, और कुछ है जिसे हम फूल कहते हैं। वेयर इज़ द डिफरेंस, तो वहाँ पे डिफरेंस है कहाँ? इट्स ऑल लाइफ, यही तो लाइफ है। ग्रोइंग, बढ़ता हुआ। सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम हो, जैसे मैं हूँ, वैसे ही वहाँ भी चीज़ें हैं, वहाँ पे भी वीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। डिफरेंस कहाँ है? कुछ नहीं है। ठीक है, अब डैडी कहता है वी आर नॉट द सेम। डैडी क्या कहता है कि हम सेम नहीं हैं, तुम अलग हो, मैं भी अलग हूँ। मिस्टर लैम्ब, आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बॉर्न फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग, नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हेयर, व्हाट्स द डिफरेंस? अब देखो डैडी, मिस्टर लैम्ब, मैंने कहा ऑलरेडी कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो परसेप्शन को मैं चेंज करूँ। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, यू आर यंग, तुम जवान हो, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारे पास एक जला हुआ चेहरा है, और मेरे पास एक टिन की लेग है, टिन की पैर है, उसका एक पैर नहीं था। किसका? मिस्टर लैम्ब का। नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, व्हाट्स द डिफरेंस? क्या डिफरेंस क्या है? डैडी, वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? अब डैडी पूछता है कि आपको जो है ये टिन की लेग क्यों लगी, मतलब क्या रीज़न था? मिस्टर लैम्ब, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि जो असली पैर था वो ब्लोन ऑफ का मतलब है वो चला गया, मैंने उसे खो दिया बहुत साल पहले। लेमी लैम्ब, सम किड्स से। अब देखो लेमी लैम्ब, ये मिस्टर लैम्ब का जो है निकनेम बच्चों ने रख दिया था, लेमी लैम्ब, मतलब लंगड़ा लैम्ब। ठीक है, याद रखना ये। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने उन्हें नहीं सुना? यू विल, लेमी लैम्ब, इट फिट्स, डजंट ट्रबल मी। अब देखो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि कुछ बच्चे मुझे लेमी लैम्ब कह के बुलाते हैं, लंगड़ा लैम्ब, है ना, जैसे कुछ बच्चे चिल्लाते हैं ना कि ए लेमी लैम्ब आ गया, लेमी लैम्ब आ गया, वैसे ही। तो वो पूछते हैं कि तुमने नहीं सुना क्या? फिर कहते हैं कि तुम सुनोगे, लेमी लैम्ब, और ये इट फिट्स, और ये फिट भी बैठता है, चूँकि मेरे पास पैर नहीं है तो आई एम लेम, मैं एक तरीके से लंगड़ा हुआ, तो उन्होंने निकनेम के तौर पर रख दिया लेमी लैम्ब। इट फिट्स, डजंट ट्रबल मी, और ये मुझे परेशान नहीं करता क्योंकि ये ठीक है, इट्स ओके। मिस्टर लैम्ब यहाँ पे अपनी पॉजिटिविटी जो है वो डैडी के ऊपर डालना चाहते हैं कि ये भी इन चीज़ों को माइंड ना करे और नॉर्मल लाइफ जिए। अब डैडी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। अब डैडी कह रहा है कि डैडी अपना थॉट वहाँ पे, अपना जो थॉट प्रोसेस है डैडी का वो वहाँ पे पुट कर रहा है कि
डेडी कह रहा है कि लेकिन आप वहाँ पे ट्राउजर्स डाल सकते हो एंड कवर इट अप, और उसको कवर कर सकते हो और फिर कोई नहीं देखेगा और उनको नोटिस करने की मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और वो देखेंगे भी नहीं, घूरेंगे भी नहीं। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट। मिस्टर लैम कहते हैं कि कुछ करते हैं नोटिस, कुछ नहीं करते, दे गेट टायर्ड ऑफ इट। सारे लोग थक चुके हैं इस चीज़ से। इन द एंड, अंत में, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे तुम देख सकते हो, मतलब लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग देखेंगे, मेरा पैर ही क्यों देखेंगे, वो लोग आखिरकार एंड में आके थक जाएंगे या थक गए हैं। मिस्टर लैम कहते डेडी कहता है लाइक माई फेस। मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एपल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर, है ना, ऑन माई टॉल सनफ्लावर्स। मतलब क्या है, मिस्टर लैम कहते हैं कि डेडी कहता है कि लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम फिर अलग एग्जांपल देते हैं कि हाँ, जैसे कि क्रैब एपल्स हो गए, वीड्स हो गए, स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, और माई टॉल सनफ्लावर्स, और ये मेरे लंबे लंबे सूर्यमुखी के फूल। डेडी कहता है थिंग्स, थिंग्स मतलब चीज़ों को, थिंग्स मतलब जो भी चीज़ें हैं। डेडी कह रहा है कि हाँ ठीक है, चीज़ों को देखने के लिए भी लोगों के पास बहुत कुछ है, मतलब चीज़ें बहुत कुछ है लोगों के पास देखने के लिए। तो चलो अब हम इस चैप्टर के पहले पार्ट को हम यहीं पे रोक देते हैं, अदरवाइज़ इट विल बिकम सो लॉन्ग एंड फिर लंबी लेक्चर्स देखना आई डोंट थिंक कि वो बढ़िया रहता है ना। छोटे छोटे पार्ट में मैं इसे 2 पार्ट में रैप अप करने की कोशिश करूँगा, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर, आपने NCERT उठा के अगर देखी हो तो। बट फिर भी आई विल ट्राई कि 2 पार्ट में कवर कर दूँ, या नहीं तो तीसरा पार्ट अगर आएगा भी इन केस, तो तीसरा पार्ट बहुत स्मॉल होगा, लाइक 10 मिनट 11 मिनट का हो जाएगा। तो ठीक है, आज हम इस पहले पार्ट को यहीं पे रखते हैं। तब तक आप लोग इसको रिवाइज़ करते रहें, पढ़ाई करते रहें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।